गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो सुबह की गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो मैं सोकर उठ चुकी हूँ। सुबह के बज चुके हैं 7:30 और मुझे जाना है। आपको तो पता ही है, रोज़ मैं आपसे बातें करती हूँ, रोज़ अपने बारे में बताती हूँ। तो मुझे जहाँ जाना है वो है मेरी दुकान। तो आज का ब्लॉग मेरा सुबह उठने से शुरू होता है। तो सभी को सुबह की ढेर सारी राम राम, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। सभी को मेरी तरफ से जो भी जो हो कबूल करें मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जो भी मैंने बोला है सब कुछ। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे कुछ टाइम बाद। अभी सोकर उठी हूँ, आवाज़ भी टाइम हो गया है जाने का। तो अब मैं जा रही हूँ शॉप पर। तो यहाँ मैं बेटा निकाल रहा है बाइक, मैं बाहर खड़ी हूँ और बोल रही हूँ कि जल्दी आ जाओ। तो वो कह रहा है रुको मम्मी, निकाल रहा है बाइक, निकाल ले। घर तो मेरा बड़ा है, लोगों को देखकर मेरे वीडियो देखते हैं मेरे, तो सब लोग यही बोलते हैं आपका घर तो बड़ा है दीदी आपको। हेलो गाइस, तो फिर मैं आ गई हूँ अपनी दुकान पर। हो गया है टाइम और आज बहुत सारा काम है, ढेर सारा काम है, क्योंकि सामान जो कल आया था स्टॉक, वो सामान मुझे लगाना है। मेरे काउंटर का है तो मुझे अकेले ही लगाना है, कोई और साथ देगा नहीं। सब अपने अपने काउंटर संभाल रहे हैं, मेरे काउंटर पर मैं अकेली हूँ। बाकी सारे काउंटर पे 2-2 3-3 लोग हैं। ठीक है, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो यहाँ पर मैं काम करना शुरू कर दिया क्योंकि आज सामान बहुत ज़्यादा फैला था। मन लगेगा तो सारा काम मुझे ही करना है, मेरी हेल्प के लिए भी कोई नहीं है, क्योंकि मेरी जो कलीग है वो आ नहीं रही है, तो इस वजह से मुझे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और काफ़ी टाइम हो गया, पता नहीं आएंगी कि नहीं आएंगी। 15 दिन से ज़्यादा हो गए। फ़ोन भी किया था तो बोल रही थी आऊँगी, उनकी फैमिली में कोई दिक्कत है तो बता नहीं रही। फिर भी आज भैया पूछ रहे थे कि आपने पूछा उनसे कि कब आ रही हैं। तो मैंने कहा भैया मैंने पूछा तो है। वो बोल रही थी मैं आपको भैया को फ़ोन करूँगी, फिर फ़ोन करके बताती हूँ। तो मैंने जब भैया ने मुझसे कहा तो फिर मैंने उनसे फ़ोन करके पूछा था, तो बोल रही थी मैं ही बता देती हूँ, तुम रहने दो। वो बोल तो रही थी मुझसे कि तुम भी बोल दो, लेकिन मैंने नहीं बोला। मैंने कहा तुम बता दोगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि क्या प्रॉब्लम है, तो वो अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि मेरी बात तो वो समझेंगे नहीं, भैया को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मैं उस बारे में इतना जानती भी नहीं होंगी क्या बात है। आप बताएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो फिर उन्हीं ने कॉल लगाया होगा, मैंने नहीं की भैया से बात। यहाँ पे बस जो माल आया है वही लगा रही हूँ। सेलो का माल आया है, तो सेलो के ड्राई फ्रूट सेट आए हैं कुछ, तो वही लगा रही हूँ मैं। ये मिल्टन का है, बॉटल दिख रही होगी आपको। छोटे बच्चों की शिपर भी है, सामने रखी है। सेलो की टिफ़िन है, मिल्टन की टिफ़िन है, और कुछ ड्राई फ्रूट सेट आए हैं। तो बस वही लगी हुई हूँ करने के लिए कि जल्दी से सामान लग जाए। और आज तो मुझे लग रहा है कि बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि सामान सेट करने में टाइम लगता है। जैसे हम अपने घर में सामान लगाते हैं वैसे ही मुझे दुकान में लगाना पड़ता है, क्योंकि जब जहाँ हम काम कर रहे हैं वो भी हमारा एक घर ही है, क्योंकि आधे से ज़्यादा समय हमारा वहाँ व्यतीत होता है। तो मेरा समय वहाँ बहुत व्यतीत होता है। बस लगी हुई हूँ मैं। आज मुझसे कोई कह रहा था कि दीदी आपका घर तो बहुत बड़ा है और आपको काम करने की क्या ज़रूरत है, लेकिन मैंने कहा काम तो करना ही पड़ेगा। मेरा घर मेरा नहीं है, मेरे पापा का है। मैं तो अपने मायके में रहती हूँ बस। भाई मेरे पास तो एक झोपड़ी भी नहीं है। सोचती हूँ कि काश मेरा भी घर होता, क्योंकि ये भाई का है, माँ बाप का घर है। मानती हूँ कि मेरे माँ बाप का घर है, लेकिन शादी के बाद लड़कियाँ कुछ खुलकर उस तरीके से बात नहीं कर पाती। और मेरी कंडीशन दूसरी है, हस्बैंड तो है नहीं, तो अपने बेटे को यही के साथ यही रह रही हूँ और जॉब भी कर रही हूँ, क्योंकि कौन किसका खर्चा कब तक उठा लेगा। पापा भी पेंशन पे ही हैं, तो उनसे कितना क्या बोल सकती हूँ। उन्होंने काफ़ी साथ दे दिया, लेकिन अब पेंशन पे घर चल रहा है। पहले ड्यूटी करते थे तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन मैं तब भी कुछ ना कुछ करती रहती थी। लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे अच्छी जॉब की तलाश थी। तो फिर अच्छी जॉब का मतलब होता है बहुत अच्छी जॉब, लेकिन फिर भी ठीक है,
काम चल रहा है मेरा, करना तो पड़ेगा, कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। घर बैठे थोड़ी ना ही पैसे दे जाता है। इंसान की ज़िंदगी है तो हाथ पैर मारने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे। मेरी किस्मत में कहाँ है कि घर बैठकर आराम से अपनी लाइफ काट सकूं। पति तो है नहीं, बेटा अभी छोटा है, उससे ज़्यादा कुछ पढ़ लिख जाए वो, तब वो कमाएगा। अभी तो मेरी जिम्मेदारी है उसको खर्चे उठाने की। तो यही है मेरी लाइफ बस। तो यहाँ लगी हुई हूँ मैं शीशों को जमाने के लिए। आज बहुत ही ज़्यादा काम पड़ गया और मैं बहुत ज़्यादा थक भी, बहुत दर्द हो रही है। 11 बजे से काम करते करते 3 बज गया सामान लगाते लगाते, और अभी थोड़ा सा कुछ रह गया है, थोड़ा सा रिलैक्स कर लो। मैंने कहा बहुत कमर दर्द, कोई लंच भी नहीं किया, अभी भूख भी बहुत तेज़ लग रही है और प्यास भी। तो पानी तो पी लिया था मैंने, पर अभी भी और प्यास लग रही है। काम है जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, तो क्या करें, करना तो पड़ेगा। तो आज भी खाना खाने में मुझे 4 बज गया था, 4:30, क्योंकि काम करते करते समय ही पता नहीं चला कि